हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खूनी शेडोज। इस चैनल में मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सस्पेंसफुल हॉरर स्टोरी है और सुन के आपको बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ गाइस। तो देरी ना करते हुए सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो ये स्टोरी है दिल्ली के रहने वाले आरव की। बेसिकली आरव एक यूट्यूब ट्रैवल व्लॉगर है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं एक ट्रैवल व्लॉग शूट करता हूँ हिमाचल में। लेकिन उसके मन में ये आता है कि मैं एक नॉर्मल ट्रैवल व्लॉग शूट नहीं करूँगा, मैं एक ऐसी जगह पे विजिट करूँगा जो कि हॉन्टेड हो, ताकि उसका जो व्लॉग है वो और ज़्यादा क्रिएटिव और सस्पेंसफुल बन सके। शिमला में एक ऐसा होटल है जो कि एक हॉन्टेड होटल है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं आज वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे ट्रैवल व्लॉग अपना शूट करूँगा और सैटरडे संडे है तो मैं वो शूट करके वापस आ जाऊँगा। अपना सब सामान पैक करता है और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में वो दिल्ली से निकल जाता है होटल जाने के लिए और 9-10 बजे वो अपने होटल पर पहुंचने वाला होता है। होटल जस्ट 20 से 25 मिनट की दूरी पर ही रह गया था। तो रास्ते में एकदम से बारिश होने लगती है, घना अंधेरा, रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है। तो जैसे ही वो उस रास्ते को देखता है, बारिश होने लगती है, तो उसके मन में आता है कि मैं यहाँ से अपना व्लॉग शूट करना स्टार्ट करता हूँ। तो आरव जैसे ही अपना कैमरा ओपन करता है शूट स्टार्ट करने के लिए, वैसे ही उसकी गाड़ी के सामने से एक सफेद साया होके गुजरता है। आरव का पैर तुरंत उसकी ब्रेक पर जाता है और वो तेजी से ब्रेक लगाता है और वो आरव गाड़ी के बाहर निकल के देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आरव एकदम हैरान हो जाता है कि उसने अभी देखा था कि एक सफेद साया उसकी गाड़ी के सामने से निकलता है। तो आरव उस चीज को इग्नोर करता है और अपना होटल के रास्ते पे जाने लगता है। करीब 9:30 से 10 बजे वो अपने होटल पहुंच जाता है। अंदर उसको होटल की रिसेप्शनिस्ट मिलती है। होटल की रिसेप्शनिस्ट का नाम हम रख देते हैं मीरा। उसे 2nd फ्लोर पे रूम दिया जाता है। जैसे ही वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा होता है, वैसे ही पीछे से होटल का मैनेजर, जिसका नाम रख लेते हैं हम शिखावत, होटल का मैनेजर शिखावत उसकी ओर आता है और उससे पूछने लगता है कि आप यहाँ किस पर्पस से आए हैं। तो आरव उसको बताता है कि मैं जस्ट एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, जो मैं अपनी सैटरडे संडे वीकेंड एंजॉय करने आया हूँ। मैं बाहर का सिनेरियो शूट करूँगा और वापस चला जाऊँगा घूम के। तो शिखावत भी उसकी बात मानता है, लेकिन शिखावत उसके कान में ये बोलता है धीरे से कि रात के 12 बजे के बाद इस होटल में 3रे फ्लोर पर जाना मना है। आरव ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराता है कि वो सही जगह पर आया है। जो चीज उसने इस होटल के बारे में सुनी थी, शायद कहीं वो सच तो नहीं, लेकिन वो मैनेजर शिखावत को ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे इस होटल के बारे में कुछ नहीं पता और वो मैनेजर को बोलता है कि मैं 3रे फ्लोर पर नहीं जाने वाला। तो मैनेजर भी उसकी बात मानता है और उसे 2nd फ्लोर पे रूम दे दिया जाता है। आरव 2nd फ्लोर पे अपने रूम में जाता है। तो रूम में जाने के बाद वो सोचता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को रूम दिखाऊं, अपने रूम का व्लॉग शूट करूं। तो वो अपना कैमरा ऑन करता है अपना व्लॉग शूट करने के लिए और जैसे ही वो अपना कैमरा ऑन करता है, उसके दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई देती है, ठक ठक, कि जैसे उसके कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा हो। तो आरव वो नॉक सुनकर दरवाजे की ओर जाता है और अपना दरवाज़ा ओपन करता है और दरवाजे पर उसे कोई नहीं मिलता। वो कॉरिडोर में भी देखता है, पूरा कॉरिडोर खाली है, वहाँ कोई नहीं है। आरव सोचता है कि ये फिर मेरा दरवाज़ा किसने नॉक किया, जबकि वहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर आरव की नज़र जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर जाती है और उसे वहाँ पे कोई सफ़ेद कपड़ों पे खड़ा हुआ नज़र आता है। आरव देखता है कि शायद वहाँ पे कोई है
तो आरव पीछे पीछे 3rd फ्लोर की सीढ़ियों तक जाता है और वहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता। तो आरव को एकदम शेखावत की बात याद आती है जो उसने कही थी कि रात में यहाँ पर 3rd फ्लोर पर जाना मना है। लेकिन आरव तो यही चेक करने आया था कि इस होटल में कुछ ऐसा है या नहीं। तो आरव वो चेक करने के लिए उस सीढ़ियों से ऊपर जाता है 3rd फ्लोर की तरफ। और जैसे ही वो अपने 3rd फ्लोर पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि 3rd फ्लोर एकदम सुनसान, वहाँ पर कोई भी नहीं है। एकदम धूल मिट्टी सारी जमी हुई है, पूरा कॉरिडोर खाली है। जैसे ही वो 3rd फ्लोर पे थोड़ी आगे चलता है उसकी नज़र रूम नंबर 307 पर जाके अटकती है, क्योंकि उस 307 रूम नंबर के बाहर एक ताला लगा हुआ था जो कि एकदम जंग ताला था, ऐसा कि जैसे इस कमरे को सदियों से ही ना खोला गया हो। ताला लगा हुआ है लेकिन उस रूम के अंदर से कुछ नाखून खरोचने की आवाज़ें जैसी आ रही थी। उसके मन में आता है कि मुझे इस एक्सपीरियंस को शूट करना है ताकि मैं इसे अपने व्लॉग में डाल सकूं। आरव के मन में आता है कि मैं यहाँ पे अपना कैमरा सेटअप कर देता हूँ और मैं सुबह उठ के सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा कि सच्ची में क्या यहाँ पे कुछ है या नहीं। तो आरव अपना कैमरा अब 307 रूम के बाहर सेटअप करके चला जाता है अपने फ्लोर पे, ताकि वो सुबह उठ के सारी रिकॉर्डिंग चेक कर सके। ऐसे ही रात निकल जाती है, सुबह आरव उठता है और सुबह फटाफट आरव अपना कैमरा लेके 3rd फ्लोर से अपने रूम में आता है और कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करता है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है पहले 2 घंटे उस कैमरे में कुछ नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा होता है, वहाँ कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगती है, जैसे कि कोई कैमरे के अंदर इशू हो। थोड़ी और आगे रिकॉर्डिंग बढ़ने के बाद वो देखता है कि उस रूम के दरवाजे के आगे कोई खड़ा है और रूम 307 का दरवाज़ा खुल जाता है और कोई इंसान उस 307 दरवाजे के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जो इंसान है वो कैमरे की तरफ टर्न होता है। आरव वो फेस देखकर इतना हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो फेस वो कैमरे में देख रहा होता है वो उसी का फेस है। और आरव ये देखकर एकदम शौक में चला जाता है कि मैं तो रात भर अपने ही रूम में था, तो मैं रात को 2 बजे ऊपर कैसे चला गया। आरव उस वीडियो को कंटिन्यू देखना चालू करता है और देखता है कि रूम में जब वो अंदर जाता है उसे थोड़ी ही दूर पर एक औरत जो कि पूरे सफ़ेद कपड़ों में है वो उसे बैठी हुई दिखाई देती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है उसे, आ गए तुम, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो तुरंत भागा भागा नीचे रिसेप्शन की ओर जाता है और रिसेप्शन पे उसे उस होटल का मैनेजर शेखावत मिलता है और शेखावत को वो सारी स्टोरी बताता है कि मैं रात को रूम नंबर 307 के पास 3rd फ्लोर पर गया था। ये सुनकर शेखावत का शरीर पूरा पसीने पसीने हो जाता है। तो ये देखकर आरव उनसे पूछता है कि शेखावत क्या हुआ है, इस होटल में क्या है ऐसा जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। मुझे वो औरत दिखाई दी थी उस कमरे के अंदर। शेखावत आरव को बोलता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक कपल आया था। लड़का उस लड़की को वहीं पर रूम नंबर 307 में बंद कर चला गया था। वो लड़की 3 दिन तक उस दरवाजे को खटखटाती रही, चिल्लाती रही कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन होटल में फंक्शंस होने के कारण हमें उस औरत की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, इसलिए 3 दिन में वो औरत वहीं पर मर गई। और कहा जाता है कि उसी औरत की आत्मा उस कमरे के अंदर है। ये सुनकर आरव एकदम
डर जाता है और वो सोचता है कि अब मेरे साथ वो औरत क्या करेगी। आरव अपने रूम में जाता है और वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते वो थोड़ी देर सो जाता है और उसकी आंख रात के 10 बजे एकदम से खुलती है, क्योंकि उसके दरवाजे पे फिर से नॉक हो रहा होता है। वो दरवाजे की तरफ सहमा हुआ जाता है। हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोलता है। इस बार भी उसे उस दरवाजे पर कुछ नहीं मिलता, कोई भी नहीं होता उसके दरवाजे पर वो पूरी हिम्मत करके वापस वो 3rd फ्लोर पर जाता है और इस बार अपना कैमरा अपने साथ लेके जाता है। इस बार रूम नंबर 307 का दरवाज़ा उसके सामने अपने आप ही खुल जाता है और वो हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर जाता है और थोड़ी सी दूर जाके वो कैमरा ऑन कर देता है, ताकि जो कुछ भी हो इस बार उसका कैमरा सही से सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। और वो कैमरा ऑन करके साइड पे रख देता है और रूम में देखता है वो सब कुछ बिखरा हुआ है। थोड़ी आगे जाता है, उसको एक सामने एक औरत दिखाई देती है जो कि कोने में बैठी हुई है और उसको देख रही है। जैसे ही आरव की नज़र उस औरत पर पड़ती है, वो औरत आरव को देखकर एक स्माइल करती है कि आ गए तुम, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आरव उससे पूछता है कि कौन हो तुम, और वो आरव को बोलती है कि डरो मत, मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मुझे बस यहाँ से आज़ाद होना है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तो आरव ये सब बात सुनकर उसके मन में आता है कि ज़रूर ये यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, शायद ये सच्ची में बुरी आत्मा नहीं है, नहीं तो ये मुझे अभी तक नुकसान पहुँचा देती। आरव के मन में आता है कि मैं इसे कैसे इस कमरे से बाहर निकालूं। तो जैसे ही वो इधर कमरे के चारों तरफ देखता है, उसे कमरे में कोने में एक कांच की खिड़की दिखाई देती है। तो उसके मन में आता है अगर मैं ये खिड़की तोड़ दूं तो वो उस खिड़की से बाहर निकल जाएगी। दरवाजे पर बहुत सारी उसे और भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि उसे लगा कि शायद ये सब एनर्जी मिलके इसको बाहर इस कमरे से नहीं जाने दे रही हैं। इसलिए कमरे के अंदर वाली खिड़की को तोड़ना शुरू करता है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा कांच तोड़ना शुरू करता है, उसके आसपास इतनी चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं कि मत तोड़ो इसे, मत तोड़ो इसे, ये सबको मार देगी, सबको खा जाएगी। लेकिन आरव उन सब की बात को इग्नोर करता है और वो कांच को तोड़ना जारी रखता है। जैसे ही वो कांच की खिड़की टूट जाती है, उस औरत की आत्मा तुरंत ही उस खिड़की से बाहर जाने लगती है। उसकी आत्मा रोशनी में बदलने लग जाती है और वो औरत की आत्मा आरव को देखते ही मुस्कुराती है और उसे कहती है धन्यवाद। आरव सोचता है कि शायद अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। उसने उस औरत को, जो कि बहुत समय से यहाँ पर बंद थी, उसे आज़ाद कर दिया है। वो यही सब सोचकर उस कमरे से बाहर आकर अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। अगले ही दिन वो उस होटल से चेकआउट करता है और होटल की रिसेप्शनिस्ट मीरा उससे पूछती है कि क्या कहा उस औरत ने आपसे। तो आरव हंसकर मुस्कुराता है और होटल से बाहर चला जाता है। आरव गाड़ी में बैठता है अपनी और उसकी नज़र उसके कैमरे पर जाती है और वो सोचता है कि मैंने इसमें उस रात सब कुछ रिकॉर्ड किया था। तो वो सब कुछ वापस से चेक करने के लिए वो कैमरा ऑन करता है और जो वो देखता है उसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। जैसे ही अपनी रिकॉर्डिंग देखता है वो कि वो कांच की खिड़की तोड़ रहा है, शिखावत ठीक उसके सामने खड़ा है। उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और वो आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा है कि रूम नंबर 307 पहले भी ऑक्यूपाइड था और
फटाफट उस कैमरे को बंद करता है और वहां से निकल जाता है। होप सो आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो जितने भी सब्सक्राइबर और जितनी भी ऑडियंस मेरे इस चैनल, मेरे इस वीडियो को देख रही है, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगा उतनी ही अच्छी स्टोरीज, उतनी ही रियल स्टोरीज मैं आपके तक पहुंचा पाऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार दिखाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस।